Hello, this is Lukman Say here. Welcome you all to study from home. Let's start with a class 7 Social Science Geography Chapter 4 Air Part 3. What is structure of the atmosphere? Okay students, now let's start. Structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers, starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. We can see in the picture is this. Okay, so discuss about ट्रोपोस्फियर. इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं कर देता हूं. हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 परतों में विभाजित किया हुआ है. हाँ, इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. 5 लेयर्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है. हाँ, the earth surface, these are, कौन सा है? These are first troposphere, second stratosphere, third mesosphere, 5 thermosphere and 6 exosphere. Okay students, हाँ आया समझ में? You must remain this. हाँ, इसको हमें याद रखना है. फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ मेसोस्फियर एंड फिफ्थ एक्सोस्फियर. आया समझ में? 1 2 3 4 5. ओके ओके. फर्स्ट troposphere. Hear this. This layer is the most important layer. Most important layer of the atmosphere. Most important layers of the atmosphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. It average height उसकी कितनी है? Is 13 किलोमीटर. कहाँ तक है? 13 किलोमीटर. हाँ, अर्थ से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज में ट्रोपोस्फियर है. ठीक है, इसके बॉर्डर 30 अप टू 13 किलोमीटर्स. हाँ, उसमें क्या होता है? द एयर वी ब्रेथ एक्सिस हियर. हम जो एयर ले रहे हैं ना, हाँ, the air we breathe exit here. Breathe exit here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. चलो ठीक है. क्या होता है इसमें? हाँ, मौसम की जो सभी घटनाएं बनती है ना, बारिश है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वे ये रहा. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना इज लाइक रेनफॉल. दूसरा कौन सा है? फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. इसमें क्या होता है? बारिश है, मौसम की जो भी घटनाएं बनती है, जैसे बारिश है, कोहरा है, एवं ओलावरण भी इसी परत के अंदर होती है, इसके अंदर ही होती है. ठीक है, आया समझ में? दिस कॉल ट्रोपोस्फियर. इसकी हाइट कितनी है? फ्रॉम अर्थ देयर आर 13 किलोमीटर्स. कितना है बेटा? 13 किलोमीटर एवरेज हाइट. आया समझ में जी? ओके. Now first there are first
ट्रोपोस्फियर completed. Now next stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? अबाउट अ ट्रोपोस्फियर लाइक द स्ट्रेटोस्फियर. हाँ ये रहा, ये ट्रोपोस्फियर है ना. हाँ ये रहा, ये इसको हम ट्रोपोस्फियर बोलेंगे. नाउ सेकंड, ये रहा, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं हियर स्ट्रेटोस्फियर, ये रहा. हाँ इसमें क्या होता है? अबाउट द ट्रोपोस्फियर लाइज स्ट्रेटोस्फियर इज द एक्सटेंड अप टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 50 किलोमीटर. कितना है? 50 किलोमीटर. कितना है बेटा? 50 किलोमीटर इज एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 15 किलोमीटर. This layer is the almost free from clouds and associated weather phenomena, making condition most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. Ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. दूसरा कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अबाउट द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर इज एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर. यहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन हो गया है. द लेयर इज द ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड. ये क्लाउड एंड मौसम संबंध जो भी घटना होती है ना, इससे मुक्त होती है. इसमें बारिश भी नहीं होती और कोहरा भी नहीं होता. आया समझ में? ये सब फ्री फ्रॉम है, इसमें कुछ नहीं होता है. और इसमें क्या होता है? बस लगभग मुक्त होती है. यह परत बादलों और मौसम संबंधित जो भी इंसिडेंट है, घटना है, घटना से लगभग मुक्त होती है. इसके फल स्वरूप यहाँ की परिस्थितियां किसमें यूजेस होती है? किसमें होती है? मोस्ट ऑफ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. किसमें होती है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है. नेक्स्ट, समताप मंडल. ये जो इसको हम समताप मंडल बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसको हम समताप मंडल भी बोल सकते हैं. उसके अंदर समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर भी, इसको स्ट्रेटोस्फीयर को हम समताप मंडल बोल सकते हैं. समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है. इसमें कौन सा गैस होता है? ओजोन. इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है? द बेनिफिट्स ऑफ वी हैव जस्ट इसमें ओजोन गैस वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट सन रेज. यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा होती है. आया समझ में? वापिस साइड में थोड़ा उसको रिपीट कर रहा हूं. स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आ रहा है. ये रहा यहाँ पे, यहाँ तक इसके हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर अवे. 50 किलोमीटर हाइट उसकी होती है. और पूरे बादल, और उसमें बादल में बारिश भी नहीं होती है, और मौसम संबंधी जो घटना है वो भी उससे मुक्त होता है. और उसकी यहाँ पे उसमें क्या होता है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए ये बेस्ट प्लेस है. उड़ाने के लिए आदर्श होती है. और इसमें क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस होती है. ये जो सूर्य में से जो आते हैं ना, सनरेज आते हैं ना, सूरज की किरण जो होती है ना, वो सनरेज जो हानिकारक गैसों जो होते हैं इसके अंदर, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, जो भी हमें नुकसान कारक होता है, इस प्रोटेक्ट, इससे हमारी रक्षा मिलती है, इससे हमें रक्षा मिलती है. यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है. आया समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट mesosphere. This is the third layer. First and second, and this is थर्ड लेयर. ये रहा मेसोस्फीयर. ये यहां से लेकर
यहाँ तक ये मेसोस्फीयर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर, इज एक्सटेंड अप टू हाइट 80 किलोमीटर। कितना है इसके हाइट? कितनी है इसकी हाइट? 80 किलोमीटर्स। हाँ, meteorites burns up in this layer on the entering from the space। हाँ, बराबर है। हाँ, क्या है ये? यह वायुमंडल की तीसरी है। हाँ, थर्ड है, थर्ड लेयर। हाँ, इसमें क्या होता है? हाँ, ये कहाँ होती है बेटा? This is the third layer of the atmosphere. It lies about the stratosphere. ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर्स। और जो इसमें इससे क्या होता है? मेटेरियल्स बर्न अप। जो उल्का होती है ना, उल्का, हाँ, उल्का जो होती है जी, ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का जो होती है, हाँ, इन द लेयर ऑन द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। हाँ, जो लेयर के अंदर, हाँ, मेटेरियल्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। मेटेरियल्स यानी उल्का जानते हैं ना? हाँ, ये अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले, अंतरिक्ष यानी स्पेस, हम स्पेस बोलते हैं ना, अंतरिक्ष ऊपर प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसमें आने पर जल जाते हैं। हाँ, एंटरिंग फ्रॉम द स्टेप बर्न ऑफ, वो पहले से ही जल जाती है। जैसे अंदर एंटर होती है, जल जाती है, जिससे हमें बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कितना पढ़ा? कितने पढ़े? 3 पढ़े। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर and mesosphere. You have learned about and discussed about first troposphere, ये रहा, this is second, यहाँ पे stratosphere, and third mesosphere. Okay, now next we are going to discuss thermosphere, ये रहा, this is thermosphere. Okay बेटा, ये रहा thermosphere, this is okay. Thermosphere, in thermosphere temperature rise very rapidly with increasing height. हाँ, इससे क्या होता है? हाँ, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई, बहुत हाइट होने की वजह से तापमान, हाँ, very increasing height, rapidly with increasing height. Ionosphere is the part of this layer. इस एक्सटेंड बिटवीन, हाँ, ये कहां से कहां तक है? ये जो है ना, ये, हाँ, ये कहां से कहां तक है बेटा? ये 80 to 400, 80 to 400, 80 to 400 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये। ओके, आप इसमें थोड़ा इसको समझा देता हूँ। हाँ, इन थर्मोस्फीयर में क्या होता है? हाँ, थर्मोस्फीयर में बाह्य जो बाहर का वायुमंडल होता है ना, इसको हम थर्मोस्फीयर बोलेंगे। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान, हाँ, अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है, तीव्रता से बढ़ता है। हाँ, ये आयन मंडल इसका एक भाग है। आया समझ में बेटा? लोनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ लोनोस्फीयर, आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द लेयर, मीन्स आयन मंडल इस परत एक भाग है। इसकी एक्सटेंस बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। कितना है इसका? 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। इसमें क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस लेयर? इससे हमें क्या फायदा मिलता है? रेडियो होता है ना, रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। यहाँ पे लिखा है ना, दिस लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स transmitted from the earth are reflected back to the
अर्थ बाय दिस लेयर। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ कि यह, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आप समझ जाएंगे ना? हाँ, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है इसके लिए इस पर इसका उपयोग, इस लेयर का उपयोग होता है। हाँ, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रियली के अंदर अर्थ जो हम अर्थ से जो प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। हाँ, हम प्रसारित करते हैं ना वो, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर ये रहा। हाँ, एक्सोस्फियर में क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, हाँ सॉरी, द अपर मोस्ट ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। इसको हम एक्सोस्फियर भी बोलेंगे। हाँ, मैं समझाता हूँ बेटा इसको। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। क्या समझ में आया इसको बेटा? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। हाँ, एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर को हम बहिमंडल भी बोल सकते हैं। एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली, बहुत बहुत थीन एयर ऑल्सो हियर, यहाँ पे ये लेयर के अंदर बहुत पतली एयर है और बहुत हल्की गैसे, हाँ लाइट गैसेस, हल्की गैसे लाइक हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। Okay students, so you learn about structure of the atmosphere. First you learn a troposphere, second stratosphere, third mesosphere, 4 thermosphere and 5 एक्सोस्फियर। यहाँ से लेकर स्टार्ट यहाँ हो रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ पार्ट 3 यू हैव लर्न, क्या हमने पढ़ा है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर। नाउ दिस डायोग्राम यू कैन सी, हमने जो डायोग्राम देखा है, मैंने जो ड्रॉ किया है ना, हाँ जो दिया है ना, वो डायग्राम आपको नोटबुक के अंदर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? हाँ, नाउ नेक्स्ट you will learn weather and climate. Okay students, so take care, stay home and stay safe.